30 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निदेशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है, उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए, जो ज्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल्ड प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता है, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीजें आ रही थी, तो जब पता किया गया कि वो जमीन किसकी है, तो ये ज्ञात हुआ कि वो जमीन जो है वो भूयरी जमीन है, जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां पर लगभग 50-60 साल से जो पहान लोग हैं वहां के, उनके कब्जे में, तो उसके विषय में तो कोई उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका फुल स्टेटमेंट लेना है। तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दर्ज है वो तो सार्वजनिक है, जो आयकर के पास भी है, तो वो तो ईडी हमको लगता है कि उसको आधार नहीं बना। उन्होंने पूछा था, जो ज्ञात हुआ, कि सोहराय भवन में जो ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का है। ये मतलब
जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है, क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का टेंटेटिव शेड्यूल रहता है। कुछ ऊंच नीच हो तो उसमें थोड़ा फेरबदल होता है, लेकिन लगभग तय रहता है। आप लोग जानते हैं कि 2 फरवरी को हमारा और 4 फरवरी को हमारा दल का राजनीतिक कार्यक्रम है दुमका में और धनबाद में। विगत कैबिनेट की बैठक ने यह भी तय किया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हम 9 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करेंगे, जो 29 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में इस तरह की, तो ये सीधा सीधी एक तो गैर वाजिब है और दूसरा असंवैधानिक भी है, क्योंकि इससे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनके अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में दिक्कतें होती। और एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, खासकर आज सुबह से। व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे। और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया, जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा, पिछले बार भी आपने पूछा था। इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है? लगातार 2-3 दिनों से राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हम तो सर्वदा इस बात को कहते हैं, हमसे जो भी राजनीतिक मतभेद है उसमें लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी एजेंसी को आगे करो आधारहीन बातों पर। जिस केस का जिक्र हो रहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में भुइयां नहीं दर्ज है। तो जो हो ही नहीं सकता उसमें केस का तफ्तीश हो रहा है, बयान दर्ज की बात हो रही है।
फिर भी हम लोग कहते हैं आपको आना है आइए, लेकिन प्रोपोगेंडा बंद है। ये मीडिया में एक बहुत अजीब शब्द घूम रहा है, सूत्र बता रहे, सोर्सेस से। हु इज सोर्स? आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि यह शासन चुना हुआ शासन है। इस तारीख को 1 बजे के बाद आप लोग अपना अपना अनुमान लगाइएगा, कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ हो। धन्यवाद। सर सीएम है कहाँ? जो सवाल है, सीएम दिल्ली गए थे, दिल्ली में। मैंने आप लोग टच में हैं सीएम के? कौन? मैं संजय रंजन बोल रहा हूँ फॉलो अप से। तो भाई टच में नहीं होते तो हम आपको बातें बता कहां से? दादा आज जैसे जो कार्रवाई की बातें आई है कि उनके दिल्ली आवास में ईडी जो लोग है, तो ताकि सूचना आपको पास भी है क्या? ये सूचना है, वो अपना जो जानकारी उनको चाहिए थी उसके लिए गए होंगे। दादा मुलाकात हो गई सीएम से, वहाँ हुई? सीएम वहां नहीं, दिल्ली में। दिल्ली आवास की हम लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली आवास में ईडी मीटिंग में दादा, क्या बिहार की तरह यहाँ भी पॉलिटिकल क्राइसिस किया जा रहा है क्या? एक सवाल पूरा होने दीजिए ना प्लीज। एक तो पूरा नहीं दिया। ये ट्रेसलेस वाली जो बातें चल रही है, खबर चल रही है कि सीएम ट्रेसलेस है, पता नहीं चल रहा है क्या? मतलब वो हम लोग सुनते थे ना, क्या एक तो कहावत भी है, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा। बाबूलाल जी ने इस बीच एक ट्वीट किया था, वो राज्यपाल बोलने तो नहीं यार, बोलने ही नहीं देते हो यार, पीछे बोलना जरूरी है। बाबूलाल जी ने भी ट्वीट किया है और कह रहा है कि सीएम बाबूलाल जी का अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनको बोलिए कि एक लिखित आवेदन दे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द उनका अपॉइंटमेंट करवा दें। दादा आपके एक प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने कहा कि भाई गिरफ्तारी की भी आशंका है और जिस तरीके से ईडी एक्ट कर रही है तब जबकि समय दे दिया गया है, उन्होंने एक बात और कही कि संविधान को जो है बंधक बना लिया गया है। देखिए, वो हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं और प्रवक्ता भी, साथ साथ एक इंसान भी जी। उद्वेग में, और ये बयान बहुत पहले का है आपका, मतलब आज ही के दिन का, बहुत अर्ली स्टेज का है, हाँ बिल्कुल, जब कहीं कुछ मतलब पूरा कुहासा था। तो इसलिए उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। 31 तारीख को हम लोगों को 1 बजे का इंतजार है। दादा ये बातें जैसे चल रही है जो आई मतलब कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि झारखंड में का तमाम कर्मचारी वहाँ जो शांति निकेतन है वहाँ भी सबका ले लिया गया, गुरु जी का जो आवास है दिल्ली में वहाँ भी ले लिया गया, क्या तीनों जगह ईडी की टीम गई थी? मुझे जो आप ही लोग के इसमें से देख रहे थे कि शांति निकेतन का एक फोटो दिखाया जा रहा, और उसके बाहर में 3-4 सिपाही लोग दिख रहे थे, उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं। झारखंड भवन के बातें नहीं है। झारखंड भवन जब जाएंगे तब बताएंगे। दादा हाँ, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 1 साल में पहली बार आपने कहा कि ईडी ने क्या पूछा सीएम से और किन मुद्दों पे बात हुई, और आधिकारिक तौर पे आपने कहा। इसके लिए हम लोग हमेशा आभारी भी रहेंगे आपका। ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है,
ये सवाल जेएमएम के उन तमाम कार्यकर्ताओं का है जो इस वक्त रांची के मोराबादी मैदान में हैं कि वेयर इज सीएम। तो क्या जो बात आप मीडिया में कह रहे हैं कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया माहौल खराब कर रही है सूत्र के हवाले से, तो आप पार्टी उनको भी कन्वे नहीं कर पा रही है कि सीएम दिल्ली में है, आराम से है, वो आएंगे 31 को? नहीं, वो हम लोगों का रूटीन कार्यक्रम है जो 1 तारीख तक चलेगा। धन्यवाद। अच्छा, सीएम से आपकी बात हो सीएम से बात हुई तो क्या उन्होंने कहा कि आज आएंगे या कल आएंगे, ऐसे कुछ बात हुई क्या? आ जाएंगे, अपना काम निपट जाएगा, वो आ जाएंगे। तो क्या वो लीगल सजेशंस हेल्प लेने गए हैं? अब क्या शर्ट पैंट खरीदने गए हैं कि क्या खरीदने, क्या ये उल्टा सवाल है? तो गवर्नर का एक सवाल ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मैटर से जेएमएम को अलग रखना चाहिए अपने आप को। अब गवर्नर साहब का रूलिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं चलता है, उनको भी ये बात जान लेनी चाहिए। वो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट कर सकते हैं। उनकी चौहद्दी बनी हुई है और राजनीतिक दल का भी चौहद्दी है, किसी को भी अपना चौहद्दी पार नहीं करना चाहिए। अच्छा दादा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जो इस खबर से ताल्लुक रख रहा है, उसको मोटा मोटी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई क्या चल क्या रहा है? सरकार चल रही है, दादा सीएम रांची कब लौट रहे हैं? वो बताएंगे नहीं, लेकिन मतलब अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन आएंगे तो जरूर। सीएम की सूचना आप लोग के पास है ना, माने उनसे संपर्क में है ना आप लोग? अरे माँ मुश्किल है बाबा, तो समय